यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 60वां दिन। मेरी आंखें खुल गई। यह ऐसा था जैसा कि मैं अंधा हूं। मैंने कई बार सुना था कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैं आत्मिक रूप से अंधा था, लेकिन जब मैंने क्रूस को समझा तो मेरी आंखें खुल गई। तब से मैंने देखा कि जब मैं मसीह के क्रूस पर बलिदान होने का संदेश प्रचार करता हूं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कभी कभी अति बुद्धिमान लोग भी इसे देख पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 का 23 से 25 तक। दूसरी तरफ मैं लोगों की समझ पर अचंभित होता हूं, जिसमें बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि जो भी इसे देखता है वह जीवन बदल देने वाला है। यह हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1 का 18। मुझे लगता है आज के नए नियम का लेखांश विस्मयकारी है। यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया था। हमने अंधे बर्तलमाई की कहानी सुनी है, जिसकी आंखें खुल गई थी। मरकुस 10 का 46 से 52 तक। वह यीशु से कहता है, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुरंत ही उसकी दृष्टि आ जाती है और वह यीशु के पीछे हो लेता है। चंगाई के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उद्धार के लिए भी ग्रीक में वही सोजो शब्द है। क्या आपने देखा, आज का लेखांश हमें यीशु की मृत्यु के महत्व को देखने में मदद करता है। नीति वचन 6 का 12 से 19 तक। बुराई के लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया देखें। आप क्रूस को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप यह न समझ लें कि यह क्यों जरूरी है। पाप के विरुद्ध परमेश्वर की शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया देखिए। नीति वचन का लेखक उन बातों की सूची देता है जिससे परमेश्वर बैर रखते हैं और जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर न्यायी और पवित्र भी हैं। जिन पापों को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है, वे हमारे जीवन को, दूसरों के जीवन को और समाज को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति जो झगड़ा उत्पन्न करता है, जरा सोचिए उस व्यक्ति द्वारा कितना नुकसान होगा जो परिवार में या चर्च में या पड़ोस में या देश में विभाजन ले आता है। परमेश्वर हमारे जैसे नफरत नहीं करते। इसमें द्वेष, तुच्छता और पाखंड नहीं होता, बल्कि यह पाप के विरुद्ध प्रेमी और पवित्र परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। जब हम पाप के विरुद्ध परमेश्वर की घृणा को समझने लगते हैं, तो यह हमें क्रूस की ओर ले जाता है। इसके लिए हम एकमात्र यही प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि हम क्षमा और मदद पाने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ें। दयालु प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए आप हमारे संघर्ष को जानते हैं। जब पाप हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और हमारे दिलों पर छा जाता है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी सहायता के लिए आकर हमें फिर से अपनी ओर मोड़ लीजिए। नया नियम, मरकुस 10 का 32 से 52 तक। क्रूस का परिणाम देखें। यदि यीशु ने आपसे पूछा होता, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, इस लेखांश में यीशु यह प्रश्न दोबारा करते हैं। शिष्य गलत जवाब देते हैं। बर्तलमाई सही जवाब देता है, मैं देखना चाहता हूं। कुछ लोग इसे नहीं देख पाते। कुछ लोगों ने यीशु की मृत्यु को अकस्मात और दुखद बताया है, लेकिन वास्तव में यह सुनियोजित भविष्यवक्ताओं द्वारा कही गई और पहले से बताई गई है। मरकुस के सुसमाचार में यह लेखांश तीसरा और सबसे ज्यादा विस्तृत विवरण है जिसे यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया है। यह बताता है कि यीशु ने अपनी खुद की मृत्यु की अपेक्षा की थी, और बल्कि अपने पुनरुत्थान की भी। उनकी मृत्यु अनपेक्षित नहीं थी, इसे जानबूझकर चुना गया था। इसका अंत दुखद नहीं था, बल्कि विजय में था। इसके अलावा अपनी मृत्यु के उद्देश्य और इसके परिणाम की उन्हें स्पष्ट समझ थी। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अपनी मृत्यु की समझ की पृष्ठभूमि में यशाया 53 शामिल है। दुख उठाने वाले दास का लेखांश। यहाँ हम स्पष्ट प्रमाण देखते हैं कि यीशु ने अपनी मृत्यु को दुख उठाने वाले दास के रूप में देखा। नंबर 1, दुख उठाना। यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे? वह जान गए थे कि उनके मिशन का उद्देश्य दुख उठाना था। उनके आने का यही मकसद था। मरकुस 10 का 45। वह मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण बलिदान करने के लिए आए थे। नंबर 2, सेवक।
यीशु सेवा करने की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। वह खुद को एक सेवक के रूप में देखते हैं। वह सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। अपना प्राण देने की अभिव्यक्ति यशाया 53:10 में दास के शब्दों की पुनरावृत्ति है। पाप के लिए अपने प्राण का बलिदान देते हैं। और यशाया 53:12 उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। नंबर 3, उद्धारकर्ता। शब्द छुड़ौती का उपयोग युद्ध के कैदियों और गुलामी के लिए किया गया है। इसका मतलब है उनकी फिरौती के लिए दी गई कीमत। गिनती 18 का 15 और 16। इसे गुलामों की आजादी के लिए दिया जाता है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु आजाद करने के द्वारा आपको और मुझे बचाता है। नंबर 4, बदले में। मरकुस 10 का 45 में के लिए शब्द का ग्रीक में अनुवाद के विरोध में है, जिसका मतलब है के बदले, और यह प्रतिस्थापन के विचार का सुझाव देता है। यह हमारे बदले में दुख उठाने का विचार है जो यशाया 53 में दृढ़ता से बताया गया है। इन शब्दों का उपयोग करने के द्वारा यीशु बतलाते हैं कि उनकी मृत्यु अकस्मात या उनके खुद के पापों के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह उन लोगों के बदले में दुख उठाना था जिन्हें यह दुख उठाना पड़ता था। शब्द बहुतों मरकुस 10 का 45 का उपयोग यशाया 53 11-12 में किया गया है, जो सेवक के दुख उठाने के फायदे का वर्णन करता है। यशाया 53 में यह मुख्य शब्द है। इसके अलावा यीशु अपनी मृत्यु की उपमा मरकुस 10:38 पुराने नियम में से कटोरे पीने के रूप में देते हैं। पुराना नियम पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध का कटोरा बतलाता है। यीशु कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, वह खुद को हमारे बदले में पाप के विरुद्ध परमेश्वर की शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पाप, बुराई और मृत्यु को हरा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हम क्षमा पा सकते हैं, अपने अपराध से मुक्त हो सकते हैं, भलाई से बुराई पर जय पा सकते हैं। आपको भविष्य के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु खुद ही पराजित हो गई है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम क्या चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए करूं, तब उन्होंने गलत जवाब दिया। उन्हें प्रमुख स्थान चाहिए था। मसीही अगुवाई की हमेशा से यह इच्छा रही है कि वे प्रमुख स्थानों के लिए प्रतियोगिता करें। हमें यीशु का अनुकरण करने, उनकी सेवा करने और दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। आत्मिक अभिलाषा रखना गलत बात नहीं है। यह यीशु के लिए इच्छा करने के बजाय अपनी महिमा करवाने जितना गूढ़ है। यीशु कहते हैं, तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। अवश्य ही अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों का मूल भाव मिला जुला रहता है, जहां हम शिष्य की तरह अपनी पदवियों, अपेक्षाओं, पदोन्नति, आमदनी और प्रसिद्धि पाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। यीशु हमसे 6 शब्द कहते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि यीशु की सेवा करने की रूपरेखा ऐसी ही रही है। प्रामाणिक अगुवाई की पोशाक एक सम्राट की पोशाक के समान बैंगनी रंग की नहीं है, बल्कि हमारे मुक्तिदाता के कांटों का मुकुट है। यह क्रूस के बारे में है, न कि सिंहासन के बारे में। यह दूसरों के लिए जीवन देने के बारे में है। तो आइए हम बर्तलमाई के समान दया के लिए यीशु को पुकारें। जब हम दया के लिए उन्हें पुकारते हैं तो यीशु हमेशा जवाब देते हैं। बर्तलमाई ने दृष्टि मांगी, उसकी आंखें खुल गई और उसने यीशु को देखा। परमेश्वर से आज ही कहिए कि वह आपकी आंखें खोल दें, ताकि आप यीशु को देखें और वह सब समझ पाएं जो उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपके लिए किया है। प्रभु, मेरी आंखें खोलिए कि मैं आपको स्पष्ट रूप से देखूं, आपसे और भी गहराई से प्यार करूं तथा आपके और ज्यादा करीब आ पाऊं। पुराना नियम लेवी व्यवस्था 5 का 14 से 7 के 10 तक। उनकी मृत्यु का कारण देखें। यहां हम फिर से खुद की मृत्यु के बारे में यीशु की समझ की पृष्ठभूमि देखेंगे। दोष बलि पाप के लिए अदा किया गया दंड है। 5 का 15 यह क्षमा की ओर ले जाता है और इसमें लहू बहाना शामिल है। 7 का 2 यह इस बात का पूर्वाभास है जो यीशु आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर करने वाले थे। जब मैं पुराने नियम की पृष्ठभूमि को और खुद के पाप की गंभीरता समझने लगा, मैं उस बलिदान की भयावहता को समझने लगा जो यीशु ने मेरे लिए किया है। जब यीशु ने मेरे पापों के लिए परमेश्वर की शत्रुपूर्ण प्रतिक्रिया को सहन किया, तो इसने मेरे लिए परमेश्वर से क्षमा पाने को और परिपूर्णता के जीवन को अनुभव कर पाने को संभव बना दिया।
तब मेरा अनुभव अंधे बर्तलमाई के जैसा था। मेरा अंधापन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक था। मैंने भी उसके जैसे पुकारा, यीशु मुझ पर दया कर। मैंने दृष्टि पाई और मैं यीशु के पीछे चलने लगा। यह ऐसा नहीं है जिसे मैंने सीखा है, यह विश्वास के द्वारा पाया गया वरदान है। जैसा कि यीशु ने बर्तलमाई से कहा था, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु, मेरे बदले में क्रूस पर अपने बलिदान की भयावहता को सहन करने के बारे में मेरी समझ की आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि मुझे कभी क्षमा नहीं मिल सकती थी, लेकिन मैंने इसे विश्वास के वरदान द्वारा पाया है। मेरी मदद कीजिए कि मैं बर्तलमाई के समान आपके पीछे चलूं और अपना जीवन आपकी सेवा में और दूसरों की सेवा में समर्पित कर दूं। लेवी व्यवस्था 6:4। तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वो उसको पूरा पूरा लौटा दे। मुझे ये कहना पड़ेगा कि आराधनालय में लोगों की बहुत सी छतरियां छूट गई थी और हमने इन्हें बेहद उपयोगी पाया। आज का वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मरकुस 10:45।